जब भी मैं बोलती हूँ कि आपको अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, उसका क्या मतलब है और वो मैं क्यों कहती हूँ, वो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं बात करूँगी इन रिगार्ड्स टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा बुक, जो कि मैं पढ़ रही हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक कॉल्ड एज बिकमिंग सुपर नेचुरल। ऑल्दो मैं ये बुक एक बार पूरी पढ़ चुकी हूँ, बट देन आई एम री रीडिंग अगेन बिकॉज मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, शायद 3 या 4 साल पहले मैंने पढ़ी थी। एंड आई एम रीडिंग इट अगेन नाउ इन हार्ड कॉपी। सो हार्ड कॉपी में पढ़ने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एंड लाइक यू कैन हाईलाइट स्टफ एंड लाइक डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, स्टोर एवरीथिंग यू नो एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। सो उस वजह से अब मैं ये जब बुक पढ़ रही हूँ दोबारा, तो नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड स्टफ जो मैं पहले नहीं समझ पाई थी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ हाउ एलिवेटेड इमोशंस आपकी रियलिटी चेंज करते हैं, विच इज़ समथिंग डॉक्टर जो डिस्पेंजा ऑल्सो सेज इन हिज बुक्स और इन हिज वीडियोज़ और इन एनी ऑफ हिज कॉन्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ूंगी एंड देन मैं आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, मैं स्क्रीन पे आपके वो लगा दूंगी स्क्रीनशॉट उस बुक के पेज का, सो आप भी पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। He writes that to evolve your limited survival emotions, as an alchemist turns base metals like lead into gold, you are taking self limiting emotions like anger, frustration, guilt, suffering, grief, and fear and turning them into elevated emotions such as love, gratitude, and joy. Other elevated emotions to consider tapping into include inspiration, excitement, enthusiasm, fascination, awe, wonder, appreciation, kindness, abundance, compassion, empowerment, nobility, honor, invincibility, uncompromising will, strength, and freedom, not to mention divinity itself. Being moved by the Spirit, trusting in the unknown or in the mystic or the healer within you. Remember, evolving this energy takes a level of intensity that is greater than your body as the mind, greater than your addiction to any survival emotion. You must be inspired to become more energy than matter, using your body as an instrument of consciousness to ascend your energy. So don't let your body be your mind. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डॉक्टर जो डिस्पेंजा कह रहे हैं कि अगर आपको अपने सर्वाइवल इमोशंस में से निकलना है, ठीक है, जैसे कि कोई एक एल्केमिस्ट होता है। एल्केमिस्ट का मतलब, अगर हम थोड़ा सा मेटाफोरिकल टर्म्स में बात करें तो एल्केमी का मतलब होता है मैजिक पावर दैट कैन चेंज थिंग्स, ठीक है। उसी तरह से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड। जिस तरह से कोई एक एल्केमिस्ट होता है, वो बेस मेटल्स लाइक लेड उसको गोल्ड में कन्वर्ट करता है। आपको अपने सेल्फ लिमिटिंग इमोशंस जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, सफरिंग, इन सबको आपको एक एलिवेटेड इमोशंस में कन्वर्ट करना होगा। और एलिवेटेड इमोशंस का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड फॉर योर बॉडी। सो जब भी आप एलिवेटेड इमोशंस में होते हो, you are basically creating gold in your body, not literal gold, but एक metaphorical तरीके से बोलने का तरीका है that you are generating so much power, you are generating so much happiness into your body, you are generating so much you know magic in your body कि वो आपको heal कर देती है, वो आपकी reality change कर देती है। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले बताया था अबाउट हॉकिंस स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, हॉकिंस स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है एक स्केल जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो इमोशन है वो लोअर एनर्जी का है और कौन सा इमोशन है हायर एनर्जी का। तो हमें हमेशा उन इमोशंस को टैप करना चाहिए इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, जो कि उस स्केल पे हायर लेवल पे होते हैं, बिकॉज वो एक ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि एक ऐसे इंसान के अंदर होते हैं जिसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा होता है, जैसे कि इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट,
enthusiasm, fascination, kindness। और सबसे ऊपर जो होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है एनलाइटनमेंट, और उसके बाद होता है पीस एंड देन जॉय, और उसके बाद लव। ठीक है, फोर्थ नंबर पे होता है, लास्ट फोर्थ नंबर पे होता है लव। इसका मतलब है, मतलब ऊपर से लास्ट फोर्थ नहीं, ऊपर से नहीं, मतलब फोर्थ नंबर पे होता है लव। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर जेन्युइनली फीलिंग जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, विदाउट एनी ऐसी चीज़ कि ये मुझे मिलेगा तभी मैं खुश फील करूँगा, यू आर जेन्युइनली फीलिंग पीस, यू आर जेन्युइनली फीलिंग जॉय, यू आर जेन्युइनली फीलिंग ऐसा कि ओ माय गॉड मुझे सब पता लग गया है, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब आप कोई गिल्ट फील करते हो, शेम फील करते हो फॉर एनी थिंग, व्हेन यू फील फियर, ग्रीफ, आप एक सफरिंग वाले कॉन्शियसनेस में होते हो। ठीक है, तो दैट इज़ वॉट डेविड हॉकिंस टॉट अस, दैट इमोशनल स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ वे ऑफ अचीविंग हायर लेवल ऑफ रियलिटी या फिर हायर लेवल ऑफ लाइफ। उसी तरह से डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हमें बोला है कि जब आप अपने हायर एलिवेटेड इमोशंस में टैप इन करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपने सर्वाइवल इमोशन से बाहर आ जाते हो और आप एक अपने आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट करते हो। बिकॉज उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे आसपास देयर इज़ ऑलवेज़ अ फील्ड, वो हमें नहीं दिखता है बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ फील्ड ऑफ एनर्जी, और जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट हु वी आर, व्हाट वी आर मैनिफेस्टिंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू बी, हम लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या नहीं अचीव कर सकते हैं, हमारा सेल्फ कंसेप्ट, हमारा सेल्फ टॉक, इनर कॉन्वर्जेशंस, उस सब की इन्फॉर्मेशन होती है हमारे अराउंड उस फील्ड में। ठीक है, और वो फील्ड हमारे 2-3 फीट ऊपर तक जाता है। ठीक है, और वो फील्ड हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, बट इट इज़ देयर। ठीक है, दिस इज़ वॉट डॉक्टर जो डिस्पेंजा इन हिज बुक बिकमिंग सुपरनैचुरल इसमें बताया उन्होंने। ठीक है, सो ये जो फील्ड होता है हमारे आसपास, इसमें इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, और उसी फील्ड से हम कुछ भी जो हमारा क्वांटम फील्ड होता है, ठीक है, तो मान लो जैसे हम इस टाइम हम बैठे हैं, ठीक है, हमारे आसपास 2-3 फीट तक तो हमारा खुद का फील्ड है, ठीक है, बट उसके परे, उसके बाद देयर इज़ क्वांटम फील्ड जिसके अंदर एवरी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो मान लो आप अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बाय टैपिंग इनटू एलिवेटेड इमोशन कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो वो अब जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी बॉडी को, वो आपकी बॉडी आपका जो फील्ड है आपके आसपास, उस फील्ड में वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, एंड जब वो उस इन्फॉर्मेशन को भेजेगा उस फील्ड में, तो उस फील्ड से नाउ योर एनर्जी विल अट्रैक्ट दैट डिज़ायर फ्रॉम दैट क्वांटम फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा विजुअल करके देखना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो क्वांटम फील्ड में जो पॉसिबिलिटी है वो उस आपकी जो आपका खुद का फील्ड है उससे मैच करेगा, एंड देन जो आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, नाउ डॉक्टर जो डिस्पेंजा ऑल्सो सैड वन मोर थिंग, उन्होंने बोला है evolving this energy takes a level of intensity that is greater than the body as the mind, greater than your addiction to any survival emotion। इसका मतलब ये है, जब आप अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हो ना, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, मेहनत करनी है आपको, बट इन योर माइंड आपको लिटरली अपने आप को फोर्स करना पड़ता है टू टैप इनटू दैट एलिवेटेड इमोशन। आपको अपने आप को, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी जेन्युइनली कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि यू आर रियली हैप्पी। आपने फील किया है, इट्स जस्ट कि आपने वो फील किया है किसी और कंटेक्स्ट में। ठीक है, मान लो आपने कोई जॉब चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो जॉब जब आपको मिली तो आपको बहुत खुशी फील हुई। ठीक है, तो आपको पता है कि खुशी कैसी फील होती है, बट आपने उस टाइम पे वो जॉब के कंटेक्स्ट में फील किया है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर एसपीस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो अब आपको वो हैप्पीनेस अपने एसपी के कंटेक्स्ट में फील करनी है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो आपको अपनी करंट रियलिटी के इमोशन से बढ़ के सोचना पड़ेगा। आपकी करंट रियलिटी में जो इमोशंस चल रहे हैं, ठीक है, जो आपको फील हो रहे हैं, उनसे बढ़ के आपको अब
फील करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे फील करते हो फियर, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, तो आपको अब हायर लेवल ऑफ एलिवेटेड इमोशंस को फील करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप बोलोगे बट हम कैसे फील कर सकते हैं? विल पावर। विद विल पावर एनी वन कैन डू एनी थिंग। ठीक है, आपको पता है, योर बॉडी ऑलरेडी नोज कि हाउ वुड यू फील, हाउ एनलाइटनमेंट, हाउ पीस, हाउ जॉय फील्स। बट आप क्या कर रहे हो, आपने ना अभी तक उस पर एक शर्त लगा रखी है कि जब मुझे ये मिलेगा तब मैं अब दोबारा से खुश फील करूँगा। आपने पास्ट में किया है खुश फील, बट नाउ यू डोंट वांट टू फील इट अगेन अनटिल एंड अनलेस यू गेट योर डिज़ायर। आप वो फील ही नहीं करना चाहते हो जब तक आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिल जाती। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मेरे करंट इमोशन से बढ़ के फील करना है। करंट इमोशन से बढ़ के या उससे अलग हैप्पी इमोशंस, एलिवेटेड इमोशंस फील करने हैं, तभी मैं अपना जो मेरे आसपास फील्ड है, जो मेरे आसपास जो फील्ड है, जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है जो आपके आसपास जो 2-3 फीट ऊपर तक जाती है, आप उसको चेंज कर पाओगे, उसमें नया इन्फॉर्मेशन भेज पाओगे और तभी आपकी रियलिटी में वो चीज़ चेंज होगी। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो रोबोटिक एफर्मेशंस को अपना माई बाप मानते हैं एंड दे थिंक कि ओ माय गॉड, अगर ये रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में बात नहीं कर रही है तो ये हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट कर रही है। अगर तुम ऐसी सोच के हो तो यू कैन फक ऑफ राइट नाउ फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुला दिमाग रखते हैं, ठीक है, और हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ जो उनका पर्सपेक्टिव है वही इकलौता पर्सपेक्टिव है, दूसरा कोई पर्सपेक्टिव दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर करता है तो वो लिमिटिंग बिलीफ है। ठीक है, तो जो मैंने बताया इस वीडियो में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसकी वजह से आई हैव मैनिफेस्टेड न्यूमरस थिंग्स इन माई लाइफ। ठीक है, माई क्लाइंट्स हैव मैनिफेस्टेड न्यूमरस थिंग्स इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन कंसेप्ट विच सेज थिंक हायर देन योर करंट इमोशंस, फील हायर देन योर करंट इमोशंस। अगर आप अपने करंट लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट फील एंड बिलीव द सेम थिंग जो आप अभी बिलीव कर रहे हो, आपको अलग चीज़ बिलीव करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजाज बुक। आई विल रीड इट मोर, जैसे जैसे मुझे कुछ अच्छा लगेगा इसमें से आई विल शेयर विद यू। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू इन दिस फ्रॉम दिस बुक, बट वो हम धीरे धीरे करेंगे। एंड येस, अगर आपको मुझसे 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड रिसेंटली मैंने अपना वेबसाइट का वो चेंज किया है इंटरफेस, सो इट इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की है। इट लुक्स मोर प्रिटी नाउ, मोर डिवाइन, मोर मैजिकल नाउ। सो ऑल ऑफ माई कोर्सेज एंड मेडिटेशंस आर अवेलेबल देयर। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।